बाल साधना शिक्षण संस्थान टोडी ढाकोड़ से एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए दोबारा से आज अपन अपना जो कल वीडियो पढ़ा था उससे आगे अपन स्टार्ट करते हैं। कल सभी बच्चों को दो क्वेश्चन दिए थे। पहला क्वेश्चन ये दिया था कि जब एथेन से एक H परमाणु का प्रतिस्थापन करें तो बनने वाले हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक का रासायनिक सूत्र दीजिए। तो आप सभी बच्चों को बता दूं, एथेन जो होगा उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें और क्लोरीन परमाणु अटैच करें, उसे प्रतिस्थापित कर क्लोरीन परमाणु को जोड़ें, तो इससे जो हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक बनेगा उसका रासायनिक सूत्र होगा C2H5Cl, C2H5Cl, जिसका नाम होगा एथिल क्लोराइड। और नामकरण की जहाँ बात आती है, डिटेल से अपन नामकरण की जो आगे इसी चैप्टर में अपन पढ़ेंगे उसमें अपन इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया था कल मैंने होमवर्क, हेलो एल्केन व हेलो एरिन में प्रमुख दो अंतर लिखिए। तो देखो आपको इस तरह से एक टेबल बनाकर और इसका आंसर करना है। पहला जो इसका अंतर हो जाएगा, पहला तो इनकी डेफिनेशन का हो जाएगा कि जब पहला हेलो एल्केन में जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक या अधिक H परमाणु का प्रतिस्थापन समान संख्या में हैलोजन परमाणु द्वारा किया जाए तो बने यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ हेलो एरिन में आप पहला पॉइंट करेंगे कि जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक H परमाणुओं का प्रतिस्थापन समान संख्या में हैलोजन परमाणु द्वारा हो तो बने यौगिक हेलो एरिन कहलाते हैं। तो पहला डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन का रहेगा। ऐसे ही अपन दूसरा डिफरेंस करना चाहिए इन दोनों के बीच का। तो हेलो एल्केन को R अक्ष के द्वारा दर्शाते हैं जैसा आपको पढ़ाया गया है, और हेलो एरिन को इसके विपरीत हेलो एरिन को, दूसरा पॉइंट हो जाएगा हेलो एरिन को AR अक्ष के द्वारा दर्शाया जाता है। तीसरा पॉइंट और करना चाहिए अपन इसी के अंदर, हेलो एल्केन के अंदर हैलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। इसमें हेलो एरिन में तीसरा पॉइंट हो जाएगा, जबकि हेलो एरिन में हैलोजन से बंधित कार्बन परमाणु sp2 संकृत कार्बन से बंधित रहता है। तो इस तरह से आपको दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे। आप अपना होमवर्क जो दिया था उसको देखो, आपने कितना कुछ सीखा है। इसके बाद इस चैप्टर में अपन पढ़ते हैं हेलो एल्केन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स जो होते हैं उनको दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला जो वर्गीकरण है वो है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और दूसरा वर्गीकरण जो किया गया है कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर। जहां अपन बात करें कार्बन हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण, तो इनको पुनः है मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन में वर्गीकृत किया गया है। हैलोजन परमाणु यदि एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक हैलोजन परमाणु द्वारा हो तो इस प्रकार बने जो यौगिक होंगे उनको मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। दो हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन दो हैलोजन परमाणु द्वारा हो तो इस प्रकार बने जो हेलो एल्केन होंगे उन्हें डाई हेलो एल्केन कहते हैं। इसी प्रकार तीन हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन तीन हैलोजन परमाणु द्वारा हो तो बने यौगिकों को ट्राई हेलो एल्केन कहा जाता है। इसी प्रकार से यदि अपन चार हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन चार हैलोजन परमाणु द्वारा कर दें तो बने यौगिक जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके पॉली हेलो एल्केन कहलाते हैं। दूसरी तरफ अपन देखें कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर, तो हेलो एल्केन के अंदर हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से बॉन्डेड रहता है वो sp3 संकृत भी हो सकता है, वो sp2 संकृत भी हो सकता है। इस आधार पर पहले प्रकार के वो यौगिक होंगे जिनमें हैलोजन sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा रहता है, और दूसरे प्रकार के वो यौगिक होंगे जिनमें हैलोजन परमाणु sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं। तो इस आधार पर इनको पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया, वो जिनमें हैलोजन sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा रहता है और वो यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा रहता है। अब जिनसे sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा रहता है इनको पुनः तीन भागों में डिवाइड किया है, पहले एल्किल हैलाइड, दूसरे एलिलिक हैलाइड और तीसरे प्रकार के जो यौगिक हैं बेंजिलिक हैलाइड। अभी अपन इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।
दूसरा जो भाग है जिनमें हैलोजन sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है, उनको पुनः दो भागों में डिवाइड किया है, वाइनिल हैलाइड और एरिल हैलाइड। तो इनके वर्गीकरण को अपन इस तरह से एक डायग्राम बनाकर पहले अपन इनको प्रॉपर याद कर सकते हैं। तो देखो शुरू करते हैं। पहला जो वर्गीकरण है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। जैसा आपको भी बताया मैंने, हेलो एल्केन में उपस्थित अक्ष परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनको पुनः मोनो, डाई, ट्राई, पॉली आदि में वर्गीकृत किया गया है। जब एक हैलोजन परमाणु एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो बने यौगिक कहलाएंगे मोनो हेलो एल्केन। दो हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो तो बने हुए यौगिक डाई हेलो एल्केन। इसी तरह से ट्राई हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन यौगिक कहलाएंगे। मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, एक कार्बन परमाणु वाला एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लिया है, CH4 में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, CH3 अक्ष हेलोजन आ गया उसकी जगह। ऐसे ही दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो दो हेलोजन परमाणु आ गए। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया डाई हेलो एल्केन का CH2 अक्ष 2। इसी तरह से तीन हेलोजन परमाणु जुड़ गए, CH अक्ष 3, और चार हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस हो गए हेलोजन एटम के द्वारा, तो बना हुआ जो यौगिक है CH4। तो इनको कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। दूसरे प्रकार के यौगिक का दूसरा सूत्र डाई हेलो एल्केन, ये तीसरा ट्राई हेलो एल्केन, और चारों के चारों हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस हो गए चार हेलोजन परमाणु द्वारा, तो बना हुआ यौगिक कहलाएगा पॉली हेलो एल्केन। फिर दूसरे प्रकार के जो वर्गीकरण में अपन देखें, कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ सी अक्ष बॉन्ड, नेचर ऑफ सी अक्ष बॉन्ड। तो इस आधार पर इनको पुनः दो भागों में डिवाइड किया है। पहला वो जिनमें हेलोजन sp3 संकरित कार्बन परमाणु से अटैच रहता है, और दूसरे वो यौगिक जिनमें हेलोजन sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। तो sp3 संकरित कार्बन से अटैच हो उन हेलो एल्केन को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला एल्किल हैलाइड, इन यौगिकों को आरक्ष के द्वारा दर्शाते हैं जिनमें हेलोजन sp3 संकरित कार्बन परमाणु से अटैच रहता है। अब इनको पुनः है अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण लेते हैं, जैसे एक प्राथमिक प्रकार का हेलो एल्केन है, एल्किल हैलाइड है, जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा हो गया। तो इससे जो बना एल्किल हैलाइड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक एग्जाम्पल लिया RCH2 अक्ष 1 डिग्री नेचर का हुआ। ऐसे ही दूसरा एक एल्किल हैलाइड है जिसमें से इस कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो गया हेलोजन परमाणु द्वारा, तो इससे बना हुआ जो यौगिक होगा इसका उसका जो रासायनिक सूत्र होगा R2CH अक्ष, जिसको अपन खोल के भी लिख सकते हैं इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, और ऐसे भी राइट कर सकते हैं। इसको कहेंगे द्वितीयक प्रकार का एल्किल हैलाइड। इसी तरह से इस कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस हो गया और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को अपन किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए अपन हैलोजन से बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए अन्य कार्बन को देखते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे यहाँ देख रहे हो हैलोजन से बॉन्डेड जो कार्बन है उससे एक कार्बन चैन के अंदर एक कार्बन अटैच है, तो ये कौन सा हो गया 1 डिग्री नेचर का एल्किल हैलाइड हो गया। यहाँ अपन बात करें हैलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो आगे दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप है। हर एल्किल ग्रुप को डिनोटेट करता है, जैसा आपको पिछले पीरियड में आपको पढ़ाया था। तो इसको अपन कहेंगे द्वितीयक प्रकार का एल्किल हैलाइड। और सिमिलरली हैलोजन यहाँ इस कंपाउंड के अंदर हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से कार्बन चैन में अटैच है, जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन कहेंगे टर्सरी टाइप का एल्काइल हैलाइड। जैसे 1 डिग्री नेचर का अपन एग्जाम्पल लेना चाहें एथिल क्लोराइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का अपन एग्जाम्पल लेना चाहें आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसमें आप देख रहे हो क्लोरीन जो एटम है वो जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन चैन में एक इधर और एक इधर 2 कार्बन से अटैच है, इट मीन्स इसकी नेचर क्या हो जाएगी 2 डिग्री। इसी तरह से 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड उसका अपन एग्जाम्पल लें तो आपके सामने है ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कंपाउंड है, यह है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, जिसमें क्लोरीन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन चैन में आगे 3 कार्बन से अटैच है, अतः ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड
हो जाएगा। अब अपन इस पर एक एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपको प्रॉपर ये पता चलेगी आपको कितना समझ में है। तो क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित हैलो एल्केन को प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्किल हैलाइड में वर्गीकृत कीजिए। स्ट्रक्चर आपके सामने, ये पहला है, ये दूसरे टाइप का कंपाउंड है, ये तीसरे टाइप का कंपाउंड है। अब इनमें देखिए आप, पहला जो है इसकी स्ट्रक्चर देखिए आप, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन चैन में दोनों और 2 कार्बन से अटैच है। इट मीन्स ये 2 डिग्री नेचर का एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। बात करें दूसरे की, तो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको ध्यान देना होगा, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन चैन में आगे केवल एक कार्बन से अटैच है, इसलिए इसकी नेचर जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, 1 डिग्री नेचर की हो जाएगी। बात करें तीसरी स्ट्रक्चर की, तो इसमें भी आप देखें तो हैलोजन जो है जिस कार्बन से अटैच है, ये जो कार्बन है कार्बन चैन में 1, 2 और 3 कार्बन से कार्बन चैन में अटैच है। इट मीन्स ये 3 डिग्री टाइप का एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। तो आपको इनको प्रॉपर समझना है, और यदि कोई दिक्कत है तो प्रत्येक बच्चा कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर और पूछेगा। फिर अपन आपको एक होमवर्क देते हैं, जो आपके बुक में ये चैप्टर पूरा होने के बाद 9 का क्वेश्चन है, किसी एक तृतीयक एल्किल हैलाइड का नाम व सूत्र दीजिए। तो आप इसको करेंगे घर पर, और इस क्वेश्चन को करने के बाद कल आपको अगले वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा। आप इसको मैच कर कर देखेंगे कि आपको ये बातें जो पढ़ाई जा रही है आपको कितना समझ में आ रही है। नाउ नेक्स्ट अपन दूसरे टाइप का जो कंपाउंड है, जो हेलोज एल्केन कंपाउंड है, जो कार्बन हेलोजन बंध के नेचर के आधार पर है, एलिलिक हैलाइड। इस टाइप के कंपाउंड में हेलोजन द्विबंधित कार्बन के निकट स्थित जो sp3 संकृत कार्बन परमाणु है, जिसको एलिलिक कार्बन बोलते हैं, उससे बंधित रहता है। तो इस टाइप के कंपाउंड में होगा क्या, कार्बन चैन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके निकट स्थित जो sp3 संकृत कार्बन है, इट मीन्स सिग्मा बॉन्डेड कार्बन है, टोटल सिग्मा बॉन्डेड 4 सिग्मा बॉन्डेड कार्बन होगा, उससे हेलोजन एटम अटैच होता है। वो उस टाइप के जो कंपाउंड होंगे उनको बोलेंगे एलिलिक हैलाइड। जैसे अपन एग्जांपल लें, इस यौगिक की स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। इसमें आप देखिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और इस डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के निकट वाला जो कार्बन है, ये जो sp3 संकृत है, इससे हेलोजन एटम अटैच है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। इस कार्बन को अपन एलिलिक कार्बन बोलेंगे। तो इससे यदि हेलोजन एटम अटैच है तो इस टाइप के जो हेलो एल्केन है उनको अपन बोलेंगे एलिलिक हैलाइड। इसी का अपन और एग्जांपल लें, इस रिंग शेप स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड में देखिए आप, इस रिंग से इस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड वाले इस कार्बन के निकट वाला जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्डेड है, मीन इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 होगा, इससे हेलोजन एटम अटैच है। ये जो कंपाउंड होगा ये भी इसी कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इसका यदि अपन नेम देखें, नामकरण की जहाँ अपन बात करें तो आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इसका अपन नेम देखें तो नेम क्या होगा, 3 हेलो साइक्लोहेक्सिन, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 3 हेलो साइक्लोहेक्सिन। यहाँ पर नंबरिंग दे 1, 2, 3, जिसके बारे में अपन आयुपैक नोमेनक्लेचर के बारे में डिटेल से इसी चैप्टर में अपन अगले आने वाले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो इसका नेम हो जाएगा 3 हेलो साइक्लोहेक्सिन। और आपसे कोई ये पूछे ये किस टाइप का 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री नेचर में कौन से नेचर का एल्काइल हैलाइड होगा, तो बिल्कुल इजी वे में आप देखिए, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो आगे कार्बन चैन में 2 कार्बन से अटैच है। इट मीन्स जहाँ ये कौन सा टाइप का एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, 2 डिग्री नेचर का एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। उसके बाद में देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आप सुन रहे हो, सारा जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है किससे जुड़ा हुआ होता है, आपको अलग अलग प्रकार के जो ग्रुप होते हैं वो प्रॉपर आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। जहाँ बात करें अपन, देखो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है, ये जो ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये ग्रुप है एक बॉन्ड बनाकर मोनोवेलेंट है, एक संयोजी ग्रुप है। ये जो ग्रुप होगा इसको अपन हिंदी में जैसे विनाइल, हिंदी में इसको बोलेंगे वाइनिल समूह है, और अंग्रेजी जो होगा इसमें इसको बोलते हैं विनाइल समूह है। यदि इसी समूह में अपन एक CH2 और अटैच कर दे, जैसे अपन इसी प्रकार के यौगिकों को पढ़ रहे हैं,
तो इस तरह की स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगी। इस स्ट्रक्चर में देखिए आप, इसका नाम वाइनिल से क्या नाम हो जाएगा, एलिल समूह है। बस इन दोनों में सिर्फ एक छोटी सी बात का, छोटे से एक कार्बन चैन, एक इस चैन के अंदर एक CH2 मैथिलिन समूह को अपन जोड़ दें तो कौन सा समूह बन जाएगा, आपका एलिल समूह बन जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये समूह आपको 15 के चैप्टर में जो बहुलक वाला चैप्टर उसमें बहुत काम आएगा। और इसी से आप सिर्फ एक बात का फ़र्क है, मैथिलिन समूह को अटैच कर दें यहाँ तो आपका ये एलिल समूह हो जाएगा, जिसको आपको प्रॉपर याद रखना है। नाउ नेक्स्ट थर्ड टाइप के जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है बेंजिलिक हैलाइड। तो बेंजिलिक हैलाइड प्रकार के जो हेलो अल्केन होते हैं, मतलब जो कंपाउंड होते हैं, इन कंपाउंड के अंदर हैलोजन परमाणु बेंजीन वाले के पार्श्व में जो कार्बन चैन है sp3 संकरित कार्बन है, उस कार्बन से हैलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड रहता है। वो जो टाइप के कंपाउंड होंगे उनको बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड। जैसे आप इस स्ट्रक्चर में एग्जांपल में देख रहे हैं, ये बेंजीन वाले है, इसके पार्श्व में ये एक कार्बन चैन है, ये कार्बन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, बिकॉज इसके 4 इस पर सिग्मा बॉन्ड है, इससे हैलोजन एटम है वो अटैच है, तो इसको अपन बोलेंगे बेंजिलिक टाइप का हैलाइड। तो इसी तरह से इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक और एल्किल ग्रुप अटैच कर दें, हैलोजन अटैच है, इसी से बॉन्डेड है, इस कंडीशन में भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। और यदि एक हाइड्रोजन और रिप्लेस कर दें और एक और एल्काइल ग्रुप को अटैच कर दें तो भी इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा, sp3 होगा, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं, बेंजीन वाले के पार्श्व में जो कार्बन चैन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन है, उससे यदि हैलोजन एटम अटैच है तो उसको बोलेंगे बेंजिलिक टाइप के हैलाइड। और यहाँ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है, अभी 2020 में भी इस पर क्वेश्चन पूछा है बोर्ड के पेपर में 27 में पार्ट ए जो क्वेश्चन था, अभी अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको ये जो ग्रुप होंगे, यहाँ भी कुछ ग्रुप होंगे, उनको प्रॉपर आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। उनको अपन लेते हैं, देखो ये ग्रुप है, यदि एक कार्बन बेंजीन वाले के पार्श्व में एक कार्बन अटैच है, मीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच है, उस ग्रुप को जिसकी स्ट्रक्चर इस टाइप होगी जैसे आप देख रहे हो, इसको बोलेंगे बेंजिल समूह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी स्ट्रक्चर रिंग न बनाकर अपन शो करें तो C6H5 रिंग की जगह क्या आ जाएगा, C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड लगा हुआ समूह हो गया, बेंजिल समूह है। ये मोनोवैलेंट है। यदि इसमें से एक हाइड्रोजन को इसी से अपन अटैच करके इसको रीड करेंगे, एक हाइड्रोजन को और अपन रिप्लेस कर दें तो डाईवैलेंट ग्रुप बन जाएगा, जिससे दो कोई परमाणु या समूह अटैच हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसको बोलेंगे बेंजल समूह है। बिल्कुल मिलते जुलते इनके नाम है और इनकी स्ट्रक्चर ये याद होने पर आप इसको इसी से अटैच करके आप इसको भी आप याद कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल समूह है। इसका भी अपन MF देखें अपन, इस ग्रुप का बाईवैलेंट ग्रुप है तो C6H5 रिंग की जगह C6H5, आगे लेटरल जो इसमें जुड़ा हुआ है CH बाईवैलेंट, इसको दिखा देंगे द्विसंयोजी समूह जाएगा जिसका नाम होगा बेंजल समूह है। यहाँ देखिए आप एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस कर दें तो ट्राईवैलेंट ग्रुप बन जाएगा बेंजो समूह, जिस स्ट्रक्चर को अपन इस तरह से बना सकते हैं। अब अपन बोर्ड के पेपर के अंदर जो आपसे 2020 के अंदर बच्चों से क्वेश्चन पुटअप किया है उस पर अपन काम करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी, इसको अपन सोल्व कर सकते हैं आपको यदि इनके बारे में आपको पता है। देखो क्वेश्चन जो अभी जिन बच्चों को पिछले साल भी काम करवाया गया, कॉपी के अंदर क्वेश्चन भी करवाया गया, जो बोर्ड में पूछा हुआ है उनको भी इसी तरह से गाइड किया गया। तो आप टीचर्स की जिस तरह से आपको गाइड करते हैं उन कंडीशंस को आप फॉलो करते हैं तो बोर्ड के पेपर को सोल्व करना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा और आई होप आप इनको फॉलो करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेंजिल क्लोराइड में हैलोजन से बंधित कार्बन की संकरित अवस्था लिखिए। अभी RBC 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। 27 का क्वेश्चन था पेपर के अंदर पार्ट ए, वेरी इंपॉर्टेंट। और पिछले साल के जो बच्चे हैं उनकी कॉपी के अंदर भी ये क्वेश्चन करवाया गया। अब जिन बच्चों को बेंजिल समूह का पता है तो उनके लिए बेंजिल क्लोराइड हो, बेंजिल अल्कोहल हो, जिनके बारे में अपन 11 के चैप्टर पढ़ेंगे। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक पार्ट 1, जिसमें से एक मेजर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 11 का चैप्टर, उसमें अपन रीड करेंगे, वहाँ आएगा इसी तरह से मिलता जुलता बेंजिल अल्कोहल।
यहाँ अपन हैलोजन के बारे में पढ़ रहे हैं तो बेंजिल क्लोराइड। वो बच्चे बिल्कुल ईजी वे में कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखें, इस ग्रुप को। तो वेरी सिंपल, यहाँ आपको क्या करना, एक Cl को अटैच करना है। अब जिस बच्चे को बेंजिल का पता है ना, बेंजिल समूह कौन सा है, तो वो बच्चा एग्जाम में बिल्कुल इजी वे में कर सकता है। और इसी तरह के केमिस्ट्री सब्जेक्ट में अपन बात करें तो बच्चों को तत्वों की संयोजकता के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको विभिन्न प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन मूलक हैं उनका आपको पता होना चाहिए। जैसे ये तीनों हाइड्रोकार्बन मूलक हैं, तो आपको इनके बारे में पता होगा तो आपके लिए क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही ईजी रहेगा। तो देखो, इसका पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अपन। इस रिंग के साथ जो CH2 है, इसके आगे अपन Cl अटैच कर देंगे तो बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया। अब आप 11th क्लास के अंदर 4 के चैप्टर में पढ़ चुके हो हाइब्रिडाइजेशन। आप हाइब्रिडाइजेशन संकरण को किस तरह से आप कैलकुलेट करते हो, किस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, अपन उसमें आपको पढ़ाया गया। संकरण जब भी निकालते हैं तो उस एटम पर अपन सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करते हैं। पाई बॉन्ड को संकरण को सोल्व करने में वो इंक्लूड नहीं करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को इंक्लूड करते हैं। तो वेरी सिंपल, इस कार्बन पर जिससे हैलोजन अटैच है, इस पर 4 सिग्मा बॉन्ड है। इट मीन्स इस कार्बन पर कितने संकरित कक्षक बन रहे हैं, 4। से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब ये हो गया आपका बेंजिल क्लोराइड का। दूसरा जो टाइप है, इसमें हैलोजन से बॉन्डेड कार्बन जो है sp2 संकरित हो, तो इस टाइप के जो कंपाउंड है इनको पुनः 2 भागों में डिवाइड किया, जैसा आपने चार्ट में पढ़ा है। एक वाइनिल हैलाइड और दूसरे होते हैं एरिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड में अभी आपको एक मोनोवेलेंट जो ग्रुप था उसके बारे में बताया था, जिसमें हैलोजन, यदि उस ग्रुप से हैलोजन अटैच हो जाए, इट मीन्स द्विबंधित कार्बन से हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच हो जाए एलिफेटिक कार्बन चैन के अंदर, तो वो जो टाइप के कंपाउंड होंगे उनको बोलेंगे अपन वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड, अपन वाइनिल ग्रुप की बात करें, जैसे अभी आपको बताया था मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये जो ग्रुप होगा इस बोलेंगे अपन वाइनिल समूह। इससे हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच हो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, इसका नेम हो जाएगा वाइनिल हैलाइड। इसी तरह से अपन एक और इसी एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल लें। ये कंपाउंड है रिंग शेप, इसमें ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, इसे डायरेक्टली अटैच हो हैलोजन, तो इसका जो टाइप होगा वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। इसका यदि अपन नेमिंग करें तो 1 हेलोसाइक्लोहेक्जीन, 1 हेलोसाइक्लोहेक्जीन। और आपसे यही क्वेश्चन पूछे कि इसके टाइप में, इसका नेचर क्या होगा, तो आप देखिए हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन इस चैन के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर 1 और 2, इन 2 कार्बन से अटैच है। इट मीन्स इसकी नेचर रहेगी 2 डिग्री। ये बाई मिस्टेक हो गया था, तो ये हो जाएगा आपका इसी क्लासिफिकेशन में वाइनिल अल्कोहल। दूसरे टाइप का जो कंपाउंड है इसी में एरिल हैलाइड, जिनको अपन AR अक्ष के द्वारा डिनोटेड करते हैं। इस प्रकार के कंपाउंड में हैलोजन एटम बेंजीन वलय से डायरेक्टली अटैच होता है। इसी तरह से अपन इसका एक एग्जांपल, इसकी रिंग शेप स्ट्रक्चर बना के देखें तो ये C6H5 की जगह रिंग हो जाएगी, और इसमें ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इससे डायरेक्टली क्या होगा, हैलोजन एटम अटैच होगा, हेलोबेंजीन, जो एरिल हैलाइड के अंदर इंक्लूड किया गया। अब अपन देखो एक होमवर्क लेते हैं, आपको घर पे ये वर्क करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को एल्किल, वाइनिल, एलिल या एरिल हैलाइड में वर्गीकृत करना है। 1, 2, 3 एंड 4 इन क्वेश्चन को आप घर पे सोल्व करेंगे। और जो वीडियो है ये नोट्स के, इनको पॉज करके आप अपने नोटबुक के अंदर इनको नोट करेंगे और इस क्वेश्चन को आप घर पर सोल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ लाइक और शेयर करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय भारत, जय हिंद।